थोड़े समझदार हुए हैं तो कृष्ण और बलराम सबसे पहले माखन चोरी की लीला करते हैं। चुराने के बहाने गोपियों जाते हैं। गोपियां उल्हाना का पास आती हैं। कृष्ण के दर्शन अपने भगवान के साथ में है, यानी कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, अरे सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाम। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। कैसो एक दिन माने इंद्र को मारे, नखयू पर गोवर्धन धारे, काली नाग नाथ के डारे, इतनो बलशाली है तो ग्वालन से पिट जाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाय। भगवान श्याम सुंदर गोपियों के बीच में सबके साथ खेल रहे हैं, चोरी करते हैं, माखन चुराते हैं और एक चोरी करने लगे हैं। तो यशोदा ने पकड़ लिया और कहा, घनश्याम, कोई भी गोपी कभी शिकायत लेके आती थी तो मैंने उसकी बात नहीं मानी, आज तुम अपने घर में ही चोरी करने लगे, और जब अपने घर में ही चोरी करते हो तो दूसरे के घर में कम मानते होगे तुम। दुखी हो गई हूं उल्हाने सुनते सुनते। तो कन्हैया बहाना बना गए, माँ माफ कीजिए। अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, भोर भयो गौवन के पाछे मधुबन मोई पठाए, हरे भोर भयो गौवन के पाछे मधुबन मोई पठाए। के पाछे मधुबन मोही पठाए, हर
मोरी मैं नहीं मैया मोरी उत्तर दिया। काय को करेंगे तुम्हें नहीं मालूम है मैया कि मैया घर में कजरी बिल्ली और बेहद चोरनी दिखाती है। तोड़ गिराती है तू मेरा नाम लगाती है। उत्तर दिया मैंने मटुकिया नहीं तोड़ी। घर में जो एक बिल्ली रहती है बहुत शैतान है वो मटुकिया तोड़ देती है और तुम सीधी साधी हो जान नहीं पाती हो दोष मेरे ऊपर लगाती हो। भला मुझे क्या आवश्यकता है कि हम मटुकिया तोड़ के नुकसान अपना करेंगे। यशोदा बोली बातें बनाना तुम्हें बहुत आता है लेकिन आज छोड़ेंगे नहीं तुम्हें बांधेंगे। दुखी हो गई उन्होंने सुनते सुनते रस्सी लेके भगवान को बांधने लगे। लेकिन जिस रस्सी में भगवान को बांधा गया वो रस्सी छोटी पड़ गई। भाग के लाई दूसरी रस्सी वो भी छोटी पड़ गई। प्रमाण तो यहां तक मिला है तमाम मोहल्ला की रस्सियां लग गई भगवान बंधे ही नहीं। समझ में ये नहीं आ रहा है वहां कि वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं। यशोदा झुझलाती जाती है कान्हा मुस्कुराते जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा रस्सी घट जाती है या कन्हैया का बदन मोटा पड़ जाता है। झुझलाती जाती है मोहन मुस्कुराते जाते हैं। पता ही नहीं लगा रस्सी घट जाती है कि श्याम सुंदर का बदन मोटा पड़ जाता है। यशोदा झुझला रही है छोड़ेंगे नहीं बांधे। दुखी हो गई उन्होंने सुनते सुनते अरे किस चीज की कमी है हमारे घर में। देखा यशोदा ज्यादा हैरान है तो एक छोटी सी रस्सी में भगवान बंध गए। लेकर के भगवान को ऊखल से बांध दिया यशोदा ने। कहा बंधे भोजन भी नहीं दूंगी भूखा रखूंगी तुम्हें इस आंगन में देखूंगी दूसरे के घर में कैसे जाती। मनसुखा को पकड़ लिया और कहा तेरी आदत बहुत गलत है। तू चोर है चोरी करता है स्वयं और मेरे श्याम सुंदर को चोरी करना अकेले तूने सिखाया। मनसुखा बोला हमने हमारे पूरे खानदान में मैया कभी किसी ने चोरी नहीं की लेकिन तुम्हारा कन्हैया जो है ना बहुत शैतान है। तुमको ही क्या ये लाला को अब गाँव
की शिकायत करने लगा मनसुबा। तुम्हें नहीं मालूम मैया तेरो वनवारी चोरी करता है, मैया तेरो वनवारी चोरी करता है। सनाए जाए जाके तो गुस्सा हो जाता है। मैं चोरी कभी नहीं करता हूँ माँ यशोदा, तुम्हारा श्याम बड़ा शैतान है, स्वयं चोरी करता है। मेरे तो पूरे खानदान में कभी किसी ने चोरी नहीं, और चोरी करेंगे तो बदनामी होगी, बदनामी होगी तो शादी से भी रह जाएंगे, मुझे क्या करना। अब कन्हैया को बांध करके यशोदा अपने घर का काम करने लगी। कन्हैया ने देखा अब यशोदा का ध्यान हमारी ओर नहीं है, तो दृष्टि बचाए के मात की बूखल कौन लुढ़काए। यमला अर्जुन वृक्ष दुइब के बीच फांसी दई जाए। ओखली को लुढ़काते हुए घर से बाहर निकल गए। घर से बाहर दो वृक्ष खड़े थे यमला अर्जुन के, दोनों पेड़ों के बीच से निकले हैं तो ओखली उलझ गई, ताकत लगाई तो दोनों वृक्ष टूट करके गिर पड़े, और उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए जो भगवान को देख के रोने लगे। क्यों रोए, कौन थे ये दोनों? तो श्री सुखदेव जी ने समझा करके बताया है कि ये दोनों कुबेर के लड़का थे, यानी नलकूबर और मणिग्रीव कि दोनों ही कुबेर के बेटा थे। और धनवान मदारी अभिमानी थे। नलकूबर और मणिग्रीव दोनों कैलाश निवासी थे। कुबेर के दोनों लड़का धनवान, अभिमान बहुत था। शंकर जी के बरदानी थे दोनों, कैलाश के रहने वाले थे दोनों। क्यों बन गए?
कुबेर के दोनों लड़का। घमंडी थे ये दोनों। देव ऋषि नारद ने इन्हें श्राप दिया। श्राप क्यों दिया नारद ने? एक दिन ऐसा हुआ, भाई थोड़ी शांति बनाए रखो, तुम धीरे धीरे व्यवस्था करो, जगह बहुत बड़ी है। उधर देखो भाई लोग मालूम नहीं पड़ते बेचारे कहां बैठे हैं, और इधर ये लगता है कि सब्जी मंडी में घुसे आए। शांति। जो अंदर के पुर्जे बहुत नाजुक होते हैं उन्हें गला देती है, नतीजा होता है मौत। तो शराब कभी नहीं पीना चाहिए। सब बोले हाँ महाराज, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। और देखो जब 4 आदमी बैठे होते हैं ना, वहां हर तरह का आदमी होता है, अच्छे भले बुरे सब तरह के आदमी होते हैं। तो अब बाबा जी ने क्या किया, एक गिलास में शराब डाली और उसमें एक कीड़ा उठाया, गिलास में डाल दिया, कीड़ा फड़फड़ाया, मर गया। बाबा जी फिर बोले देखा शराब कितनी खराब चीज है, शराब में कीड़ा डाला मर गया। इससे तुम्हें क्या सबक मिला, इससे तुमने क्या सीखा? एक शराबी बीच में खड़ा हो गया, ओ बाबा सबक मिल गया, शराब बहुत बढ़िया चीज है, शराब में कीड़ा डाला मर गया, इसका मतलब है कि शराब पीने से पेट के कीड़े मरते हैं। भाइयों अगर जीना जरूरी है तो पीना बच। बाबा जी बोले बैठ जाओ। अरे बैठ कैसे जाऊं, शराब पीने से पेट के कीड़े मरते हैं, अगर जीना जरूरी है तो पीना बच। बाबा जी बोले बैठ जाओ, अन्यथा श्राप दे दूंगा। जो बाबा जी ने कही कि श्राप दे दूंगा, शराबी फिर खड़ा हो गया, शराब देने अभी नहीं देना, बाकी गिलास ले आओ। इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। खैर कोई बात नहीं, आइए कथा में आगे बढ़े। देव ऋषि नारद ने श्राप क्यों दिया? दोनों ने शराब पी और शराब का नशा हो गया। शराब के नशा में ले नारिन को संग हृदय में उमंग रही है, एक सरोवर तीर पहुंच गए जाई। शराब के नशा में दोनों घमंडी अपनी औरतों को लेकर के सरोवर पर पहुंचे हैं, स्नान करने लगे। लेकिन शराब के नशा में बुद्धि बदल गई। दोनों घमंडी अपनी औरतों से बोले नहाएंगे, ऐसे नहीं नहाएंगे। ऐसे नहीं नहाओगे? फिर कैसे नहाओगे? तो दोनों घमंडी बोले वस्त्र उतारो मेरी प्यारी, नंगे हुए के नहावे।
वस्त्रहीन होकर के स्त्रियों को भी नग्न कर देते हैं और ये नहाने लगे हैं। अक्षमार्ग देव ऋषि नारद वहां से गुजर रहे थे। नारद को आते हुआ देख ढक लए शरीर नारियों ने, लेकिन ऋषि की परवाह न की उन दोनों दुराचारियन ने। नारद को आते हुए देखा, दोनों औरतें से निकल के बाहर दौड़ी हैं। औरतों ने तो कपड़ा पहन लिए, मगर वो दोनों घमंडी नंगे ही खड़े रहे, न नारद को प्रणाम किया न कपड़ा पहने। तब नारद को क्रोध आ गया, का मूर्खो, सब कुछ जानते हुए भी जड़ की तरह से खड़े हो तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों वृक्ष बनो। दोनों रोने लगे। बाबा जी, जब मैं वृक्ष बन जाऊंगा फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले, जब 16 कला से भगवान कन्हैया का अवतार होगा तब उनके हाथ से तुम्हारा उद्धार होगा, समझ गए ना? तो वही दोनों थे नलकुबर और मणिग्रीव, जो भगवान के पैरों में गिर गए, उनकी वंदना करते हैं, उसके बाद परम धाम को गए हैं। नंद बाबा ने देखा बिना हवा चले इतने भारी वृक्ष कैसे टूट गए, न कोई तूफान आया न कोई तेज हवा आई। अगर कन्हैया की इनके बीच में नीचे दब जाते तो क्या होता? इस गोकुल में रहना ही बेकार है। सब गांव के लोगों को बुलाया, कहा भैया अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। गांव के लोग बोले, तुम तो गांव के मुखिया हो, तुम कहो तुम तैयार, हम पहले तैयार हैं। बोले ठीक है। गोकुल को छोड़ दिया। जो तुलसी का वन था, जिसे वृंदावन कहते हैं, वहां जाकर के सुंदर सुंदर महल बना करके रहने लगे हैं। अब क्या हुआ, जरा और आगे बढ़े। जब वृंदावन में वास किया है तो कन्हैया एक दिन यशोदा से बोले हैं, माँ ग्वाल बाल चले जाते हैं गाय बछड़ा लेके और मैं तो अकेला रह जाता हूं घर पे, अच्छा भी नहीं लगता, समय नहीं गुजरता, क्या करूं? बोली, तुम क्या चाहते हो? मैं गाय लेके यमुना के किनारे जाना चाहता हूं। यशोदा के बार बार समझाने पर नहीं माने तो यशोदा ने माखन रोटी बांध करके कृष्ण को विदा किया और कहा, जाओ मेरे लाल, लेकिन जाने से पहले एक मेरी बात सुनते जाओ मोहन। हर जगह जाना मगर यमुना तट पर काली दह पर, और मेरे लाल भूल के मत जाना। यशोदा जा रहे हो तो जाओ। घर वापस लौट के आ जाना। काली तह पर मत चले जाना। ब्रह्मद्वीप का रहने वाला कालिया नाग जो कद्रू का पुत्र है, वो आकर के बस गया है, जिसके कारण पानी जहरीला बन गया है। घनश्याम वहां नहीं जाना। चल देते हैं मुरली मनोहर, पहुंचे हैं यमुना के करीब तो क्या देखा, कितनी रमणीय जगह है वो। प्रकृति बहती है मन बयारे, कस्तूरी ले गाते हैं मुरली घर घर कर अधरों पर मुरली की तान सुनाते हैं। पहुंच गए यमुना के करीब, देखा है बड़ी सुंदर सी जगह है, हरे भरे वृक्ष लहरा रहे हैं, चारों तरफ फुलवारियां हैं, सुगंधित फूल झूल रहे हैं यमुना के किनारे पर, जिन पे भंवरे गीत गा रहे हैं। तब तक कंस ने एक राक्षस भेज दिया, बत्सासुर।
बछड़ा बन गया, कन्हैया के बछड़ा में शामिल होकर घूमने लगे। अब बछड़ा बने हुए राक्षस को पहचान लिया भगवान ने, पकड़ करके जमीन से पटक दिया। वो राक्षस दोबारा नहीं उठ सका। कंस ने देखा अब वो भी वापस नहीं आया। बकासुर से कहा तुम चले जाओ। बड़े असमंजस की बात है, चिंता की बात। पूतना को भेजा, आज तक नहीं आई। सकटासुर तृणावर, बत्सासुर को गए हुए 10 दिन हो गए। तुम चले जाओ बकासुर, और तुम्हारी शक्ति पर हमें नाज है, अभिमान है। मैं जानता हूं कि तुम उन दोनों को मारने के बाद एक खुशखबरी हमें आकर के अवश्य सुनाओगे, और अपनी दुर्दशा के साथ में मारना श्याम और बलराम को दुनिया के लोग जान जाए। कंस का काल आज मारा गया। भगवान कंस अमर है, और कंस मलिन होकर के बकासुर से बोला है, बोला भैया दिन बदल गया, अब रहा न कोई चारा है, जीवन को इंसानों को तेरा ही सिर्फ सहारा है। चल देता है बकासुर मोहन के पास, लेकिन बगुला बन गया।